नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज़। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इसके जरिए जहाँ उत्तर प्रदेश के कुर्मी वोटर्स को साधने के साथ ही नीतीश को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर रखने का प्लान है। देखिए, बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे विस्तार से जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। चर्चा ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के बदली हुई सूरत वाले मंत्रियों में नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री बनाने के पीछे उत्तर प्रदेश के कुर्मी मतदाताओं की गोलबंदी पर निशाना साधा जा रहा है। मगर इन सब चर्चा के साथ एक चर्चा ये भी है कि बिहार की वर्तमान राजनीति की नीतीश कुमार के प्रभाव से अलग करने के प्रयास के तहत इन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है। क्यों बिहार के राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं ये सवाल? आइए तमाम चीज़ों को समझते हैं विस्तार से। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में सवाल तो उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं तो मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं। ऐसा इसलिए कि तब बार बार उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनके भाषणों और कार्यक्रम के दौरान उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे थे। अपने स्वागत के लिए आए माले को वे उन्हीं के गले में डाल रहे थे। सवाल तो ऐसे कई थे जो सत्ता परिवर्तन के संकेत को जस्टिफाई कर रहे थे। तब विकल्प के रूप में बीजेपी सत्तासीन हुई और सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वैसे भी मुख्यमंत्री पद का त्याग करने वाले नीतीश कुमार के संदर्भ में उचित स्थान की जब कभी चर्चा हुई तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर एनडीए के संयोजक के रूप में उनके महत्व को आंका गया। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के केंद्रीय मंत्री बनने की चर्चा सच है तो राजनीतिक गलियारों में उनकी राजनीतिक योगदान का प्रमोशन तो नहीं माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका कार्यक्षेत्र तो पूरा भारत हो जाएगा। अब चूँकि नीतीश कुमार की कार्यशैली निष्पक्षता और कुछ नया करने की होती है, ऐसे में उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार होगा। चूँकि परिणाम आधारित कार्य करने में नीतीश कुमार को विश्वास है, इस लिहाज से सिर्फ बिहार उनकी प्राथमिकता नहीं रह जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का मन नीतीश कुमार ने बनाया था। तब उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता से वादा किया था कि वो उनके बीच रहेंगे, वर्तमान सरकार के कार्यों को देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और तो और जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई थी, तब उन्होंने जदयू कार्यकर्ता से कहा था कि वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। मगर उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उस बिहार यात्रा पर ग्रहण लग सकता है। यात्रा के दौरान जनता के साथ संवाद और विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग बाधित हो सकती है। देखिए, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार नीतीश कुमार का कद केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री पद से बेहद बड़ा है। इसलिए केंद्र में मंत्री बनना उनके लिए कोई उपलब्धि नहीं होगी। अगर उनका स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदारी संभालने लायक है तो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाया ही क्यों गया। दरअसल जदयू के भीतर ही एक ऐसा गुट सक्रिय है जो नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर रखने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना चाहता है, ताकि राज्य में जदयू के सियासी ज़मीन पर भाजपा अपना विस्तार कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार बिहार में ही रहे, इसलिए अब उन्हें मंत्री पद देकर दिल्ली में उलझाए रखने की रणनीति बनाई जा रही है। निशांत कुमार के साथ भी यही किया गया। जदयू पार्टी और संगठन को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी देने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री बनाकर विभाग में उलझा दिया गया। नीतीश को दिल्ली और निशांत को विभाग सौंपना दरअसल डूबती हुई जदयू को बचाने के बजाय दोनों नेताओं को मंत्री पद के पिंजरे में कैद कर बिहार की सियासत से उन दोनों को दूर रखने की साजिश है। वहीं आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के नाम मिला था। वे सीएम के रूप में नई ऊर्जा के साथ काम भी करने लगे थे। कहीं से कोई भनक नहीं थी कि वे सीएम का पद छोड़ राज्यसभा जाएंगे।
अचानक उनका फैसला सामने आया। भाजपा के लिए नीतीश ने सीएम की कुर्सी खाली कर दी। राज्यसभा की शपथ लेने के बाद से माना जा रहा था कि नीतीश की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश को भी शामिल किए जाने की चर्चा से लगता है कि अभी उन्हें आगे भी काम करना है, पर इसके लिए उन्हें बिहार का मोह पूरी तरह त्यागना होगा। वे तो लोगों को यही आश्वस्त करते रहे हैं कि बिहार वे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फिर बिहार की यात्रा का प्लान भी बनाया है, पर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार उनके लिए गौन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारों में उनके केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है और इसके पीछे की जो पूरा मास्टर प्लान है यह भी निकल कर सामने आया है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने आपको एक एक बात को विस्तार से समझाया, एक एक बात को बताया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए द लीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।